बेटी है। ज़ातिल सानी खुदावंद यस्सू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। पिछले चंद माह के दौरान पाकिस्तानी मसीही कौम ज़हनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर, जिस्मानी तौर पर काफ़ी दुख और तकलीफ में गुजरी है। चूँकि पहले जड़ावाला का वाक़या हो गया, उसके बाद हमने पिंकी का मामला देखा और फिर अभी सरगोदा वाला वाक़या हुआ। और इस सारे दुख और तकलीफ में आखिरकार कल हमें एक अच्छी खबर सुनने को मिली। इस खबर का पता मुझे जियो न्यूज़ की हेडलाइन से चला, जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक मसीही खातून को मुबारकबाद दी। इस मसीही खातून का नाम हेलन मैरी रॉबर्ट्स है और इनका ताल्लुक जो है वो पाक आर्मी से है। हेलन मैरी रॉबर्ट्स जो है वो पैथोलॉजिस्ट हैं और पाक आर्मी वो एक डॉक्टर के तौर पर मेडिकल के शोबा से वो वाबस्ता हैं और वहाँ पर वो मुल्क कौम की खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। और फिर परसों उन्हें ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। अब एक वेबसाइट है पाक शाहीन ट्यूटोरियल, और इसके मुताबिक जो पाक आर्मी है उसमें जो ऑफिसर्स के रैंक है वो 1 से 11 तक हैं और पहला रैंक जो है वो सेकंड लेफ्टिनेंट है और फिर जो आखिरी है, जो सबसे बड़ा रैंक है, वो फील्ड मार्शल का है और ब्रिगेडियर का ओहदा जो है वो 7वें नंबर पर आता है। तो यूं किसी मसीही का और ख़ास तौर पर किसी मसीही खातून का इतने बड़े ओहदे तक पहुंचना पाकिस्तानी मसीहों के लिए बहसीयत कौम बेशक ये बड़ी इज्जत की बात है। अब जब मैंने ये खबर सुनी तो चंद बातें जो खुदा ने मेरे दिल में डाली मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि बहसीयत कौम ये हमारे लिए काफ़ी अहम होंगी और बाइसे बरकत होंगी। पहली चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि आमतौर पर यह देखा गया है कि जब कोई मसीही लड़की, कोई मसीही खातून कुछ गलत कदम उठाती है, जैसे कि पिंकी ने उठाया, तो फिर हर तरफ से उसे तनकीद का सामना करना पड़ता है, जो कि बिल्कुल समझ में आने वाली बात है। चूंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो कलीसिया है वो एक बदन है और जब किसी की भी तरफ से ऐसा कदम उठाया जाएगा तो बेशक वो पूरी कौम के लिए तकलीफ का बायस होगा और जाहिर है फिर उस पर सारे तनकीद भी करेंगे। ताहम इस बात को भी हमें याद रखना चाहिए कि जो खवातीन कुछ गलत कदम उठाती हैं उनकी तादाद बहुत थोड़ी है और हमारी बेटियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो अपने खुदा से प्यार करती हैं, जो इस बात का एहसास करती हैं कि उनके नाम के साथ उनके खुदा और उनकी कौम का नाम जुड़ा है। वो अपने किरदार से, अपने ईमान से मसीह की अच्छी गवाह साबित होती हैं और ऐसी खवातीन को आमतौर पर हम उस तरह नहीं सराहते हैं जैसे कि हमें सराहना चाहिए। डॉक्टर हेलन की तरक्की से एक अच्छा मौका है कि हम इस बात पर ज़रूर गौर करें कि हमारी जो बहुत सारी बेटियां, असल में लातादाद बहनें बेटियां, जब वो कुछ अच्छा करती हैं तो फिर हमें ज़रूर आगे बढ़कर उनकी तारीफ करनी चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। अब जब खुदा ने डॉक्टर हेलन के वसीले से पाकिस्तानी मसीही कौम को इज्जत बख्शी है तो हमें ज़रूर उनको भी सराहना चाहिए और डॉक्टर हेलन के साथ हमें दीगर बहुत सारी बेटियों को जो कि अपने ईमान पर खड़ी रहती हैं और फिर वो तरक्की करती और अपने घरानों और मसीही कौम के लिए बाइसे बरकत बनती हैं, ज़रूर हमें उन्हें हाईलाइट करना चाहिए ताकि हमारी बहुत सारी दीगर जो बेटियां हैं उनको भी रोल मॉडल्स मिल सकें, वो भी इन बेटियों के नक्शे कदम पर चलकर अच्छे ओहदों तक पहुंचे और अपने घरानों और अपनी कौम के लिए बाइसे फख्र बने। दूसरी बात जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं वो ये है कि बेशक पाकिस्तान में रहते हुए हमें कई चैलेंजेस का सामना है, जिनमें से कुछ का जिक्र मैंने इस वीडियो के शुरू में किया। अब इसका नतीजा ये हुआ है कि हम एक विक्टिम मेंटेलिटी का शिकार हो गए हैं। अब इस विक्टिम मेंटेलिटी का नतीजा फिर ये है कि चाहे कुछ अच्छा भी हो तो हम उसको भी मशकूक निगाहों से देखते हैं। हम इस बात के लिए शुक्रगुजार होने की बजाय उसको बहाना बना लेते हैं कि किसी तरह हम हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान पर तनकीद कर सकें। मेरे ख्याल में यह रवैया दुरुस्त नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना कहो। तो बाइबली असूल यह है कि जहां पर कुछ अच्छा है तो वहां पर हम अच्छा कहें, जहां पर कुछ बुरा है तो वहां पर हम बुरा कहें। क्योंकि अगर हम अच्छे को भी बुरा ही कहते रहेंगे तो ये एक झूठ होगा और बाइबल मुकद्दस ही फरमाती है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी।
तो इसलिए जब खुदा हमारे बहन भाइयों को, पाकिस्तानी मसीही कौम में ऐसी कुछ अच्छी खबरें देता है तो फिर हम उसे सेलिब्रेट करें, हम खुदा के लिए शुक्रगुजारी करें। क्योंकि फिर से आपने याद रखना है कि इसके पीछे जो भी वजह हो, आप कई वजह ढूंढ सकते हैं, ये इसलिए की गई उसलिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बहरहाल हमारी एक मसीही बहन पाक फौज में एक बड़े ओहदे तक पहुंची है और जरूर हमें इसको सराहना चाहिए, शुक्रगुजारी करना चाहिए। और क्या मालूम कि यही हमारी बहन हमारी बहुत सारी बेटियों के लिए एक रोल मॉडल बन सके। तो इसलिए हम कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज ढूंढने की बजाय जो फैक्ट हमारे सामने है उसके लिए खुदा के नाम को जलाल दें। इसके साथ ही तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि डॉक्टर हेलन पाकिस्तान में रहते हुए, पाक फौज में रहते हुए इस ओहदे तक पहुंची हैं। अब जाहिर है उन्होंने मेहनत की, उन्होंने कोशिश की और खुदा ने उनकी इस मेहनत और इनकी कोशिश को बराबर किया और वो यहां तक पहुंची है। तो इसलिए मैं नौजवान बच्चों से खास तौर पर कहना चाहता हूं कि आप मेहनत करें, ये बात सोचकर अपनी मेहनत तर्क ना करें कि हमें कौन सी यहां पर तरक्की मिलनी है। डॉक्टर हेलन जो है ये एक मिसाल है और मैं जानता हूं ऐसी कई मिसालें और हैं जो कि दी जा सकती हैं कि जब पाकिस्तानी मसीहों ने मेहनत की तो खुदा ने उन्हें यहीं पर सरफराजी दी है। तो इसलिए हमारा काम यह है कि हम मेहनत करें, हम कोशिश करें और फिर इस कोशिश को बराबर करना जो है वो खुदा का काम है। अब चौथी बात खास तौर पर मैं डॉक्टर हेलन से कहना चाहता हूं, मुझे नहीं पता है वो इस वीडियो को देखेंगी नहीं देखेंगी, ये वीडियो उन तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, लेकिन मेरी बहन मैं आपसे मुखातिब होकर कहना चाहता हूं कि खुदा आपको इस मुकाम तक लेकर आया है ताकि वहां पर आप मसीह की गवाह बनकर रहें। जहां पर आपको सरफराजी मिली है वहीं पर आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है कि आप वहां पर रहकर अपना किरदार ऐसा रखें कि जिससे मसीह की झलक नजर आए। और फिर जो आपका मसीही ईमान है ना तो आप कभी इससे शर्माएं और ना ही कभी इससे झिझकें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो इस तरक्की का फायदा सिर्फ आपको होगा। लेकिन अगर आप इस जिम्मेदारी को समझती हैं कि खुदाम यीशु मसीह ने मुझे यहां तक पहुंचाया है तो फिर मेरी बहन आपने जरूर यहां पर रहकर अपने ईमान को ना सिर्फ महफूज रखना है और अपने ईमान से शर्माना नहीं है, बल्कि आपने इस पर फख्र करना है और फिर अपने किरदार से, अपने रख रखाव से आपने यहां पर नमक और नूर बनकर रहना है ताकि आपके वसीले से जितने भी आसपास के लोग हैं वो मसीह के किरदार को देख सकें कि दरअसल हमारा खुदाम यीशु मसीह कैसा है। और एक आखिरी बात जो डॉक्टर साहिबा मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि खुदा जब हमें तरक्की देता है तो साथ ही इब्लीस कई तरह से मुख्तलिफ तरह के हमले जो है वो शुरू कर देता है। वैसे तो मेरा ये यकीन है कि पाक आर्मी एक बहुत ही मुनज़्ज़म अदारा है और वहां पे ऐसा सच कुछ इश्यूज नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि जब खुदा ने आपको ये इज्जत दी है तो आपने और ज्यादा दुआ करनी है, खुदा से फजल मांगना है ताकि आप अपना काम और भी ज्यादा दयानदारी से कर सकें और किसी तरह का भी जो इब्लीस का हमला है वो आप पर कामयाब ना हो। Think biblically, live purposefully, have a very good day.